गाइस सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मायके का प्यार। देखिए, मायका कितना भी प्यारा है लेकिन ससुराल कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। मायका माँ का होता है। मायके में चाहे 10 कमरे हैं लेकिन वो हमारे माँ के प्यार के दिए हुए कमरे हैं। प्यार भरा हुआ परिवार है हमारा, उसमें हमारी माँ का प्यार है। तो वो है हमारा मायका। और ससुराल है जो, चाहे ससुराल में हमारे 10 क्या 20 कमरे भी क्यों नहीं हों, पर मायके जैसा प्यार ससुराल में नहीं होता है। माँ अगर बेटी घर में आई होगी और बेटी अगर घर में है, और ये देख लीजिए कि घर में आई हुई है और अगर सो रही है या बैठी है या लेटी है, कैसे भी है, तो माँ उससे 50 बार आकर के कह देगी, बेटा खाना खा ले, 12 बज गए हैं, बेटा चाय पी ले, बेटा नहा ले। हर बात बात की माँ उससे आ कर के कहेगी। और ससुराल में क्या होता है? ससुराल में सब काम के होते हैं भूखे। कोई ससुराल में आकर के बहू से यूँ नहीं कहता है कि बहू तू इतनी देर से काम कर रही है कि ले आ बेटा तू एक कप चाय ही पी ले, या तू इतनी देर से काम में लगी है, भूखी प्यासी है, कि ला बैठ थोड़ा खाना खा ले, खाना खाने का टाइम भी निकाल ले, काम बाद में भी हो जाएगा। कोई नहीं कहता है, सबको काम प्यारा लगता है। वो सोचते हैं कि अच्छा है जितना काम कर रही है बहू, जितना जल्दी जल्दी काम निपटा लेगी अच्छा है, लगी है काम में तो लगा रहने दो। पर सास भी एक बार नहीं कहती है, सास को भी खाना दे करके जाती है बहू। सास चट 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 खाना खाती रहती है और बहू से जरा भी नहीं कहती है कि बहू कि तू इतनी देर से काम में लग रही है, तो ले चल 2 घड़ी बैठ और तू भी खाना खा ले। बहू भले ही अपने लिए थोड़ा सा टाइम अपने मन से निकाल लेगी तो खाना खा लेगी, वरना उसे ससुराल में कोई प्यार नहीं देता है। सब काम के भूखे होते हैं, सबको काम प्यारा लगता है, बहू किसी को प्यारी नहीं लगती है, किसी की बेटी किसी को प्यारी नहीं लगती है। और ना ससुराल में कोई बेटी का दर्द समझ सकता है। दूसरे की बेटी को घर में बहू बना के लाते हैं तो इसलिए लाते हैं कि घर में हमारे नई नौकरानी आ गई साहब, और उसके हाथ में चाबी सौंप देते हैं कि लो भैया नई नौकरानी आ गई है, अब घर को चलाएगी, घर की साफ़ सफाई करेगी, घर में झाड़ू पोंछा लगाएगी, घर में आने जाने वालों का आओ भगत करेगी, सबको नाश्ता पानी बना के देगी, सवेरे सबके टिफ़िन बांध बांध के देगी, सबको टाइम पे खाना देगी, सबके टाइम पे कपड़े धोएगी। तो एक घर में नौकरानी आ गई। और अगर वो लड़की अपने मायके चली जाए तो देखो जरा भी उसके सिर में दर्द हो जाए ना, तो उसकी माँ से नहीं रहा जाता है। उसकी माँ 10 बार कहेगी बेटा ले दवाई ले ले, ले बेटा चाय बना के ला करके देगी, ले बेटा चाय पी ले, ले बेटा चाय के संग 2 बिस्किट खा ले, तू दवाई ले ले ठीक हो जाए बेटा। फिर उसका बैठे बैठे पैर हाथ दबाएगी, उसका सिर दबाएगी। तो माँ को दुख दर्द पता पड़ता है अपने बच्चों का। ससुराल वालों को, सास को, नंदों को, किसी को इसका दुख नहीं महसूस होता कि हमारी बहू के कहीं सिर भी दुख रहा है, या बहू अपने मन से झूठे को भी कह दे कि मम्मी जी आज मेरा सिर दुख रहा है या मुझे बुखार आ रहा है। अगर उसने इतनी सी भी कह दी तो पूरा की पूरा सास का पहाड़ टूट जाता है एकदम। उस टाइम सास की शक्ल देखने लायक होती है कि भैया अगर इसने बीमारी कह दी कि मुझे बुखार आ रहा है या मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो उसको कंगाल की तरह से नज़र आती है बहू। क्यों आती है? तो वो सोचती है अब ये बीमार पड़ गई तो ये बिस्तर पकड़ लेगी और सारा काम मुझे करना पड़ेगा। उसको पड़ गई आदत बैठ के खाने की, तो वो कैसे इतना काम कर लेगी? भाई घर में जो नई बहू आई है, जो नौकरानी आई है, वो इतना काम करके उनको अच्छा खासा दे रही है, और अगर वो एक दिन बीमार पड़ जाएगी तो सबके चांद तारे नज़र आ जाते हैं। फिर तो आप सास और बहू घर में, अगर जिस दिन बहू बीमार भी पड़ जाए ना ससुराल में, तो फिर आप सास और नंदों की शक्ल देखिए, देखने दिखाने लायक होती है। जब सास को एक दिन काम करना पड़ जाए कि भाई अब हमारी बहू से बिल्कुल नहीं हो रहा है, अब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, बिस्तर पकड़ लिया है, तो भैया फिर सास को और ननद को देखिए, ढेर ढेर बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। वो उसको फेंकेगी बर्तन सास, ननद उसके आगे फेंकेगी, और झिझक झिझक के काम करेंगी, सुना सुना के काम करेंगी, इतना सुनाएंगी कि बहू को कान बंद करने पाती आ जाते हैं। बहू बीमार पड़ी भी होती है ना, तो वो यही सोचती है भगवान मुझे तुम जल्दी ठीक कर दो, तो मैं सुबह से मैं ही संभाल लूँगी ये काम करना।
इन्होंने तो ऐसी अत कर रखी है, बर्तन फेंक फेंक के काम कर रही हैं, वो उसको सुना रही है, वो उसको सुना रही है, रोटी बना रही हैं तो झिझक रही हैं, अरे कितना खाना बनाऊं, अरे गर्मी लग रही है, अरे पसीना आ रहा है। अरे सबे कर्म कांड तुमको अब नज़र आ रहे हैं। अब उस बेचारी से पूछो, जब वो सुबह की उठी हुई 5 बजे की और रात तक 9 बजे तक तुम्हारा काम धंधा करती है, तब तुम लोग देखिए कि उसकी क्या हालत होती है। उसके बाद भी तुम लोग उसको खाने पीने की नहीं पूछते हो। और जब वो आज बीमार पड़ गई है तब तुम्हें काम पता पड़ रहा है कि हाँ भाई वो कितना काम घर का करती है, जो आज हमको इतना काम करना पड़ रहा है। तो कहते हैं देखिए, चाहे सास हो और चाहे ननद हो, सबको दूसरे की बेटी को अपनी तरह से समझना चाहिए, अपनी तरह से प्यार देना चाहिए। देखिए, अगर बहू आपके घर में काम कर रही है तो आप भी थोड़ा बहुत बराबर से काम कराइए। पूरा काम उसके ऊपर मत सौंप दीजिए। पूरा काम अगर आप उसके ऊपर ही सौंप देंगे और कभी उसकी हालत ख़राब हो जाएगी तो फिर इतना काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा, और फिर इतना काम करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग हैरान हो जाते हैं और पटक पटक के सामान को काम करते हैं। तो ऐसा मत करिए। आते ही बहू के आप भी उसका हाथ बटाया करिए। बहू खाना बना रही है तो आप बर्तन मांजिए, बहू आटा लगा रही है तो आप पोंछा लगाइए, बहू चाय नाश्ता बना रही है तो आप सबको सर्व करिए। तो बराबर से काम करेंगे तो जल्दी भी काम होगा और काम से आप फ्री भी जल्दी हो जाएंगे, और आप लोगों को अखरेगा भी नहीं। ना ही तो बहू पे ही ज़्यादा बोझ पड़ेगा, ना ही आप लोगों पे बोझ पड़ेगा। काम की काम आपका हो जाएगा और प्यार मोहब्बत बनी रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ऐसे ही सुख शांति बना करके रखिए। ये नहीं कि दूसरे की लड़की आई है तो आप नौकरानी समझ रहे हैं और उसको पूरा काम सौंप दिया, ये गलत बातें हैं। कल को आपकी बेटी भी आपके सामने बड़ी हो रही है, वो भी दूसरे घर जाएगी तो वो भी ऐसे ही करेगी। फिर जब उसकी बदनामी होगी तो फिर आप लोगों के पास रोज़ उसकी रिपोर्टें आया करेंगी ससुराल से कि साहब आपकी लड़की ऐसा करती है, आपकी लड़की ऐसा करती है। तो प्लीज़ ऐसी नौबत मत आने दीजिए। आप अपनी बेटी को भी कहिए कि भाभी के संग मिलजुल के काम करे, भाभी के संग प्यार मोहब्बत से रहिए। तो देखिए, वो आपके घर में आपकी बहू बन के आई है, आपके घर की इज्जत बन के आई है, आपका घर का एक मेहमान बन कर के आई है। तो आप प्लीज़ उसको वैसे ही प्यार दीजिए जैसे आप अपनी बेटी को देते हैं। और उस बेटी को भी देखिए आप कि उसके माँ बाप भी उसको कितना प्यार करते हैं। ये तो आप ससुराल वाले भी देख रहे हैं। वो अपने घर में भी जाती है तो उसकी माँ भी उसको हाथ हाथ में रखती है और इतनी खुश होती है अपनी बेटी को देख करके। ज़रा भी बेटी के सिर में भी दर्द होता है ना तो माँ रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। बेटी तू ये खा ले, बेटी तू दवाई ले ले, बेटी तू चाय बना ले, बेटी तू ये खा ले। हर समय उसके आगे 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 डोलती है और बेटी को अपने संग बैठ करके खाना खिलाती है। तो प्लीज़ मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जैसे बेटी की माएँ बेटी के लिए प्यार करती हैं तो प्लीज़ आप बहू बना करके ले जाती हैं, तो आप भी जो सासू माँ हैं तो वो भी आप भी उसकी माँ हैं। तो प्लीज़ आप जैसे उसकी माँ प्यार दे रही है वैसे ही आप भी उसकी बेटी को प्यार दीजिए। उनके घर की वो बेटी है, आपके घर की इज्जत है, बहू है आपकी, आपके बेटे के संग बंद करके आई है। तो आप लोग प्लीज़ उसको सम्मान दीजिए, मान दीजिए और उसकी बातों को मानिए, उसकी चीज़ों पर नुक्स मत निकालिए। तो प्लीज़ उसके संग थोड़ा थोड़ा काम में हाथ करवाइए, हेल्प करवाइए आप उसकी, और उसको अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मान करके रखिए। और अगर आपको अपना बुढ़ापा काटना है उसके संग तो प्लीज़ आप उसको प्यार और सम्मान दीजिए, इतना प्यार सम्मान दीजिए कि वो अपने मायके वालों को भूल जाए और आप लोगों को प्यार में शामिल हो जाए और आप लोगों को इज्जत दे, ताकि वो अपने माँ बाप को भूल करके जब आपको माँ मानने लगेगी तो पूरी इज्जत आपको मिलेगी। तो प्लीज़ आप उसको इतना प्यार दीजिए, इतना सम्मान दीजिए कि वो आपकी बहू नहीं आपकी बेटी बन करके रहे। और अगर आप लोग ये सब मेरा वीडियो को देख रहे हों और जो भी देख रहे हों जो ऐसा व्यवहार बहू के साथ करते हो तो प्लीज़ वो लोग सब सुधर जाना। ऐसा कभी मत करना अपनी बहू के संग, क्योंकि वो भी आपके बेटे की ही बहू है, आपकी बेटी ही है वो भी। तो आप उसको ऐसे प्यार सम्मान से रखना और प्यार देना। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को गलत लग रहा हो और जिनको अच्छा लग रहा हो तो वो प्लीज़ थोड़ा आगे शेयर कर देना, और जिनको थोड़ा गलत लग रहा हो तो वो प्लीज़ इसको देख करके सुधरने की कोशिश करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाना। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।